पार्टी विजय होंगे। लेकिन दिव्या जी कह रहे काम बहुत कर रहे हैं सर वहाँ पे तो चोरियां हो रही है, खुलेआम चोरियां हो रही है। दिव्या खुद बीजेपी ज्वाइन कर रही है, क्या बात कर रहे हो आप? हाँ, मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपको अग्रिम बधाई देता हूँ। दिव्या खुद कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रही है, आपको अग्रिम बधाई देता हूँ आपको। कौन सा विधानसभा क्षेत्र? पाली से कौन है इस बार बीजेपी प्रत्याशी? ज्ञानचंद पारक। लेकिन चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, चेहरा होना जरूरी है। वो चेहरा हाईकमान तय करेगी, हाईकमान तय करेगी वो तो। आप कह रहे हैं हमारे पास चेहरा नहीं है, विश्व पटल पे जिसने भारत का नाम रोशन किया वो मोदी सबसे बड़ा चेहरा है हमारे पास। राजस्थान में तो होना चाहिए चेहरा। अगली बार अशोक जी बस में एमएलए को लेके घूमे, इस बार मैं दावे से कहता हूँ कि कार में एमएलए को लेके नहीं घूमे, तो मैं यहीं बैठा हूँ। राम सा राम क्यों विधानसभा क्षेत्र है? हमारा विधानसभा क्षेत्र फलोदी है। फलोदी से कौन है पहले बीजेपी से प्रत्याशी? पब्बा राम जी बिश्नोई। पब्बा राम जी, तो इस बार पब्बा राम जी को टिकट को लेकर 2-3 और दावेदार है, अभिषेक जी भादू और अनिल जी जानी का भी नाम चर्चाओं में है। तो कौन लग रहा है टिकट किसे मिलना चाहिए? जो भी है हम पार्टी के सिंबल देश के साथ में देगा, इसको भी टिकट उनके हम साथ हैं। उसमें सिर्फ लेकिन चेहरा होना चाहिए बीजेपी के पास। चेहरा हमारा कमल का फूल है, हमारा यही चेहरा है, कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी भी यही है। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टी में सभी को आवेदन करने का हक है, सभी कार्यकर्ताओं को, लेकिन हमारा जो प्रत्याशी रहेगा वो कमल का फूल ही रहेगा। लोकतंत्र में मांगने का इस बार वैभव गहलोत लड़ने की चर्चा है, चुनाव लड़ेंगे। वो 30,000 वोटों से उनको पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। फलोदी के अंदर से ही, फलोदी से उनको कितने वोट आए वो आप देख लीजिए। लेकिन फलोदी में जो मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बड़ा काम कराया, नया जिला बनाया, तो क्या चुनाव उनको फायदा होगा नए जिला का? वो तो कह रहे हो 1% भी फायदा नहीं है। जिला बनाया वो काफी सालों से मांग थी, 50 साल से फलोदी की मांग थी जिला बनाने की, लेकिन बीजेपी सरकार ने बीजेपी ने नहीं बनाया था। अब उन्होंने बनाया है जिला, वो ठीक है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो किसी तरह का नहीं है। सीमांत जिला बना है। पत्रकार महोदय जी, अशोक जी ने जो हमें ये लॉलीपॉप दी है ना, फलोदी जिला बनाकर, फलोदी की जनता इतनी प्रलोभन में नहीं आएगी। इस बार माननीय अशोक गहलोत को भी धूल चटाने की जनता तैयारी में है। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से कम 30,000 वोटों से प्राप्त करेगी। हमारा जिला फलोदी सीमांत होना चाहिए। सरदारपुरा से कौन होगा प्रत्याशी? हमारा प्रत्याशी अशोक जी के सामने जो भी होगा कमल का फूल। पिछली बार का इतिहास उठा के देख लेना, जब शंभू सिंह जी खेतर सर अशोक जी के सामने चुनाव लड़े थे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को घर घर डोर टू डोर फिरना पड़ा था। आपकी कौन सी विधानसभा? मेरी विधानसभा फलोदी। लेकिन फलोदी में इस बार खुद वैभव गहलोत की चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने बहुत काम करवाया इस बार। चाहते हैं कि वो आए और उनको पता चले कि धरातल पर उनकी क्या पत्रकार महोदय, मैं आपको बताऊं, फलोदी हमारा बाजार सबसे बड़ा बाजार है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाजार है। वहाँ सरगर्मियां तेज से चलनी शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान में नहीं है तो आज से आप ये मेरी बात नोट कर लेना। ऐसा सुनने में आ रहा है माननीय अशोक गहलोत जी भी 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे और वैभव जी तो चुनाव लड़ने की स्थिति में भी नहीं है। कभी कहते हैं बिलाडा से लड़ेंगे, कभी कहते हैं लवआउट से लड़ेंगे, कभी कहते हैं